सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रियंका रावत। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक की दूसरे पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे, जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दादी माँ संस्मरण का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि लेखक की दादी माँ उनको कितना प्यार करती थी। जब वे बीमार हो जाते थे तो किस प्रकार वह उनकी देखभाल करती थी, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि गांव में किसी को भी दुख तकलीफ होती थी तो दादी माँ से देखा नहीं जाता था। उनका स्वभाव बहुत ही परोपकारी था, वह सबकी मदद करती थी। तो बच्चों, आज हम दादी माँ पाठ का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। अर्थात लेखक के किशन भैया की शादी थी। घर में उत्साह का माहौल था और दादी दिन भर गायब रहती थी। पड़ोसियों से कहती कि मेरा घर कार्य प्रयोजन का घर है। यूं तो सब जानते थे दादी माँ कोई काम नहीं करती, पर अगर दादी माँ किसी काम को करते समय वहां पर नहीं रहती तो वो काम विलंब का यानी कि देरी का काम बन जाता। तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन जब लेखक दोपहर के समय घर लौटे तो उन्होंने क्या देखा। दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। किस पे बिगड़ रही थी, देखिए। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी, पास के कोने में सहमी हुई सी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तो दादी उनसे कह रही थी कि मेरे रुपये सूद के साथ, मतलब ब्याज के साथ, मुझे आज ही चाहिए। तो दादी माँ उनसे कह रही थी रामी की चाची से, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है, मांगने के टाइम पर, मांगने के समय मेरे पास कैसे आई थी, और आज मेरे रुपये नहीं दे रही है और कह रही है कि फसल के कटने पर मैं तुम्हारे रुपये दूंगी, जबकि फसल कट चुकी है। तो दादी उनसे कह रही है, क्या तेरे खातिर अब दूसरी फसल कटेगी। फिर रामी की चाची क्या कहती है दादी से, देखिए। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो रामी की चाची दादी माँ से अपने आंचल यानी कि अपने साड़ी का छोर पकड़े हुए उनके पैरों पर झुकी और कहा कि मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप उस पर दया नहीं करोगे तो मेरी बेटी का भला कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तब तक दादी माँ ने रामी की चाची को कहा, मैं अभी नहा के आ रही हूँ, पीछे हट जा। तो लेखक कह रहे हैं, मैंने अपनी दादी माँ से कहा कि बेचारी गरीब है, जब उसके पास रुपये होंगे तब दे देगी। चल चल, चला है समझाने। तो दादी माँ लेखक को डांटते हुए कह रही है कि तू मुझे मत समझा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, ओरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। लेखक कह रहे, जो दादी माँ और रामी की चाची की जो बात हुई थी पिछले, तो उसको हुए कई दिन बीत गए थे। तो एक दिन रास्ते में क्या देखते हैं लेखक,
रामी की चाची दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है और उनको आशीर्वाद देते हुए कह रही है, दूधो ना हो पूतो फलो। तो मैंने रामी की चाची से कहा कि धन्नो चाची, आप इस प्रकार का कैसे कह रहे हो? तो धन्नो चाची क्या कह रही हैं, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कि भगवान हमारी मालकिन का भला करे। उन्होंने जो पिछला जो सारा रुपया था वो मुझसे माफ़ कर दिया, कहा कि अब मत देना, और मुझे 10 रुपये का नोट दे करके कहा, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। और उन्होंने कहा कि शादी में 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। और कहा फिर, देवता है तुम्हारी दादी, देवता है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो रामी की चाची कहने लगी कि अगर बड़े लोग रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या होगा फिर। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि किशन भैया के शादी के दिनों की बात है। उस समय विवाह के 4-5 दिन पहले ही औरतें रात को गीत गाती थी। विवाह के रात को अभिनय भी होता था। अलग अलग प्रोग्राम होते थे। प्रायः एक ही कथा हुआ करती थी। उसमें विवाह से शादी से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती, और सभी जितने भी अभिनय करते थे वो सब औरतें ही करती थी। तो लेखक कह रहे हैं, मैं शादी के समय में बीमार था और इसलिए मैं बारात में नहीं जा सका। जो मेरा बेटा था, जो मेरे मामा का बेटा था, वह भी शादी के समय देर से पहुंचा, तो वह भी बारात में नहीं जा पाया। इसलिए औरतें उस पर आपत्ति कर रही थी। वो आंगन में सो रखा था कि यहाँ पर सो रखा है जहाँ पर औरतें अभिनय दिखा रही थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ औरतों पर डांटते हुए कहा कि लड़के से क्या पर्दा। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक कह रहे हैं, मुझे भी दादी माँ ने पास की चारपाई में लेटा दिया, और मुझे जब मैं औरतों का अभिनय देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। तो कह रहे हैं कि जब भाभी अभिनय कर रही थी तो लेखक जोर से हंस पड़े। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? तो तब तक देवू की माँ ने मेरे ऊपर से चादर खींच ली। कहा कि ये कौन बच्चा सोया है, मैं इसे दूध पिला लूँ। तब मेरी और देवू की माँ की हाथापाई हुई, मतलब थोड़ा लड़ाई हुई। दादी माँ फिर देवू की माँ पर बिगड़ी। देवू की माँ को डांटा दादी की माँ ने, और लड़के से क्यों लगती है, और कहा कि बच्चे से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। तो सुबह जब हुई, देवू की माँ मुझे रास्ते में मिली, तो मैं देवू की माँ को देखते ही दादी माँ के पीछे खड़ा हो गया। तो बच्चों, आज हमने दादी माँ संस्मरण का 2य भाग पढ़ा। आगे का भाग आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। आप 2य भाग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दिया गया कार्य करेंगे। धन्यवाद।